अनूपपुर जिले में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का आक्रोश लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने आज अनूठा प्रदर्शन किया। स्वास्थ्य कर्मियों ने संविदा नीति की अर्थी निकालकर अंतिम संस्कार किया, अपनी 2 सूत्रीय वेतन संबंधी और नियमितीकरण की मांग की और संविदा कर्मी अभी भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे हुए हैं। जिले में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले चल रही अनिश्चितकालीन हड़ताल का आज 15वां दिन है। जिले के लगभग 457 संविदा स्वास्थ्यकर्मी सामान्य कार्य, सामान्य वेतन और नौकरी से बाहर किए गए कर्मचारियों को वापस लेने की मांग को लेकर जिला चिकित्सालय के सामने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। धरने पर बैठे संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने आज अनूठे अंदाज में संविदा नीति के विरोध में अर्थी निकालकर अर्थी का अंतिम संस्कार कर विरोध कर सरकार से अपनी 2 सूत्रीय मांगे पूरी करने की गुहार लगाई है। गौरतलब है कि संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि अब हम आर या पार की ही लड़ाई लड़ेंगे। जब तक सरकारें हमारी बात पूरी मान नहीं लेती तब तक हम अपना हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। गौरतलब है कि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से कहीं ना कहीं अनूपपुर की स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी बुरा असर पड़ा है। यहाँ पर दूर दराज से आने वाले मरीजों को भी सही समय पर इलाज नहीं मिल पाता। हालांकि इस संबंध में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। हड़ताल का हमारा आज 15वां दिन है और आज हमने अपनी संविदा की अर्थी नीति निकाली है और इस बार हम ये पंडाल तब तक छोड़ करके नहीं जाएंगे जब तक हमको नियमितकरण नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये हमारी मांग गलत नहीं है। बहुत दिनों से हम लोग इसी प्रयास में हैं, लेकिन इस बार पूरी निष्ठा के साथ में हम यहाँ पे डटे हुए हैं अपनी हड़ताल को लेकर के और इस बार हम नियमितीकरण होकर ही यहाँ से वापस जाएंगे। हमारी मामा जी से यही अपील है कि हमारी ये नियमितीकरण की जो मांग है उसे जल्द से जल्द पूरा करें, क्योंकि हमारी ये जो मांग है वो गलत नहीं है। आज हमारी हड़ताल का 15वां दिन है। आज हमने संविदा नीति की अर्थी को आज कांधा दिया है, उसका अंतिम संस्कार भी किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी विनम्र गुजारिश है कि हम लोगों को नियमितीकरण का तोहफा जल्द से जल्द दे और जब तक तोहफा नहीं मिलता तब तक हम लोग पंडाल में डटे रहें। मतलब है कि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के 457 संविदा कर्मी हड़ताल पर चले जाने से अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़, जितेहरी, कोतमा सहित मुख्यालय की स्वास्थ्य व्यवस्था लचर हो चुकी है। वहीं कोरोना की आहट भी जिले में सुनाई देने लगी है, जिसे लेकर मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी ने हाल ही के दिनों मॉक ड्रिल के माध्यम से अपनी व्यवस्था सुधारने के लिए प्रयास किए गए। लेकिन संविदा कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से कहीं ना कहीं यहां पर बुरा असर पड़ेगा। अगर कोरोना का पीक यहां पर आता है और संविदा कर्मचारी अगर वापस काम पर नहीं लौटते तो स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य अमले को या स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को बड़ी परेशानियों का सामना करना होगा। हालांकि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अभी भी अपने काम के लौटने पर मोड़ पे नहीं है। इनकी मांग है कि अब आर हो या पार, जब तक सरकारें हमारी बात नहीं मानेंगी तब तक हम वापस नहीं लौटेंगे। बताया जाता है कि इससे पूर्व भी इन्होंने ज्ञापन के माध्यम से समय समय पर सरकार को अवगत कराते रहे हैं कि हमारी 2 सूत्रीय मांगों को पूरा किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार भी इनकी मांगों को नज़रअंदाज किया। इसलिए पूरे मध्य प्रदेश के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। वहीं रोजाना इनके द्वारा अनोखा प्रदर्शन किया जाता है। हाल ही के दिनों थाली और घंटी बजाकर इन्होंने विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया था। तो वहीं कोरोना के समय जो उन्हें सम्मान मिला था वह मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को कोरोना सम्मान वापस कर विरोध अपना दर्ज कराया था। इसके बाद इन्होंने रोड पर झाड़ू लगाई, इसके बाद इन्होंने बकरा हलाल किया। ये वहीं रोजाना कई तरह के आंदोलन करते हैं। हाल ही के दिनों खून से इन्होंने पत्र भी लिखा था। पत्र में इन्होंने अवगत कराया था कि 2 सूत्रीय मांगों को जो सरकार ने पूरा करने का वादा किया था उसे सरकार जल्द से जल्द पूरा करे। लेकिन कहीं ना कहीं समय पर सरकार भी इनकी बातों को नज़रअंदाज कर रहा है। इसलिए स्वास्थ्य कर्मचारी अब अस्पताल में लौटने के मूड में अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। बताया जाता है कि इनके हड़ताल पर चले जाने से जो सुविधा मरीजों को मिलनी चाहिए वह सुविधा भी नहीं मिल पा रही है। वहीं सही समय पर जांच भी नहीं हो पा रहे हैं। जांच के लिए यहाँ पर आए मरीज दूर दराज से भटकते देखे जाते हैं। बताया जाता है कि यहाँ पर जो कर्मचारी थे वह तो हड़ताल पर चले गए। अब जो नियमितीकरण सरकारी कर्मचारी है उन्हीं के भरोसे अस्पताल चल रहा है, इसलिए अस्पताल में पर्याप्त स्टाफ भी नहीं है। हालांकि अब सरकार को भी इनकी बातों को पूरा करना चाहिए, जिससे यह अब पुनः काम पर वापस लौट सके।